करेंगे। और सरकार नाल गलबात तो पहला कल किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ते ट्रैक्टर मार्च कढ़े गया ते सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश की गई। किसान अंदोलन के 43वें दिन किसानों ने ट्रैक्टर के उत्ते सवार होकर राजधानी के घेराव नूं करके चेता दिता है कि वो पिछे हटण वाले नहीं। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर के उत्ते सवार होए अते देश की राजधानी के चारे पासे बने पेरीफेरल एक्सप्रेस वे उत्ते सरकार नूं अपनी ताकत दिखाई। 8 जनवरी नूं किसानां दी सरकार दे नाल 8वें दौर की गलबात है, पर इस तो पहला 7 जनवरी नूं किसानां ने वड्डा प्रदर्शन किया। किसान ऐलान कर चुके ने कि जेकर 8 जनवरी की बैठक नाल हल नहीं निकलिया तो 9 जनवरी नूं खेतीबाड़ी कानून दीआं कापियां साड़नगे अते नाल ही 9 जनवरी तो ही हरियाणा च किसान जथेबंदियां घर घर जाके लोकां दे नाल संपर्क शुरू करनगियां अते 26 जनवरी के दिन दिल्ली च ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। KMP एक्सप्रेस वे के उत्ते किसानों ने ट्रैक्टर रैली की। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो किसानों का जत्था टिकरी दे वल निकलिया। इस दौरान सैकड़े ट्रैक्टरों के नाल हजारां किसान मौजूद रहे। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबा जाम भी सी। दिल्ली के वख-वख बॉर्डर ते डटे किसान अपने ट्रैक्टर नूं लैके एक्सप्रेस वे के उत्ते पहुंचे। वख-वख बॉर्डर के उत्ते डटे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के विच हिस्सा लिया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर लेकर KMP पर पहुंच चुके हैं। अब ट्रैक्टरों की जो संख्या हजारों में है और ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि KMP के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर 26 जनवरी से पहले आप किसानों की बात नहीं मानी तो हम इससे भी 5 गुना ताकत से 26 जनवरी को राजपथ पर जाकर ऐसे ही परेड करेंगे। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी करके चेता दिता कि वो ना झुकणगे ते ना ही मुड़नगे। किसान अंदोलन के 43वें दिन अन्नदाता ने अपने ट्रैक्टर के उत्ते सवार होकर देश की राजधानी के चारों पासे बने पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के उत्ते सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। KMP हाईवे ते एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च कढ़िया। उसकी तुहानूं तस्वीर दिखा देने। पहला तस्वीर देखो कि किस तरह के हालात ने इस वेले KMP हाईवे ते जिहड़ा मेन हाईवे मन्निया जांदा, दिल्ली का घेरा मन्निया जांदा और इस हाईवे ते तुसी जिथों तक कैमरे की नज़र जाएगी तुहानूं उत्थों तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आउणगे। सवेरे 11 बजे 4 जत्थे इकट्ठे वख-वख थावां तो रवाना होए। पहला जत्था ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो टिकरी बॉर्डर के वल। इस जत्थे की शुरुआत कुंडली दे विच KMP के एंट्री पॉइंट तो हुई। दूजा जत्था टिकरी बॉर्डर तो कुंडली दे वल गया, जिस की शुरुआत सांपला च KMP का एंट्री पॉइंट है उस तो हुई। पहला ते दूजा जत्था सांपला ते कुंडली के मिड पॉइंट नूं छो के वापस जिथों चले सी उत्थे पहुंचे। तीजा जत्था गाजीपुर तो पलवल दे वल गया, जिस की शुरुआत डासना च KMP के एंट्री पॉइंट तो हुई। चौथा जत्था रेवासन तो पलवल दे वल गया, जिस की शुरुआत रेवासन च KMP के एंट्री पॉइंट के उत्ते हुई। पंजवां जत्था डासा बॉर्डर तो मानेसर तक गया। टिकरी बॉर्डर तो जत्था जिहड़ा ट्रैक्टरां दा मार्च रवाना हो चुके। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर इस मार्च दे विच शामिल होण दे लई पहुंचे ने। उपर हाईवे दे उत्ते भी वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर देखे जा सकते ने। टिकरी तो ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ रवाना होया। दोवें पासे ट्रैक्टर देखे जा सकते ने वड्डी गिणती दे विच। किसानों ने एक बार फिर कहा कि सरकार नूं तीनों कानून वापस लेने ही होणगे और इस तो घट उन्हां नूं कुछ भी कबूल नहीं। मौका है सरकार हुण भी संभल जावे। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। किसानों ने दावा किया कि मार्च दे विच 60,000 ट्रैक्टर शामिल होए ने अते 26 जनवरी नूं होण वाली किसान परेड की तैयारी है। हरियाणा के किसान जथेबंदियां ने हर पिंड तो 10 महिलावां नूं 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया। यही अपील यूपी के किसानों ने भी की है। इन्हां दा कहना है कि गणराज दिहाड़े उत्ते ट्रैक्टर मार्च की अगवाई महिलावां ही करनगियां।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 7 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਨੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਰਾ ਨਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।